तो हेलो एवरीवन। तो हमने आपको पिछले क्लास में ये सवाल लिख के दिया था कि आप इसको करके दीजिएगा। तो एक बच्चे ने एफर्ट किया है और लगाया भी है, सही भी है उसका, लेकिन आप लोगों ने, बाकी लोगों ने कोई काम नहीं किया, बहुत गलत बात है। किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ एक बच्चे ने किया है, ठीक है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग अब इसको समझने की कोशिश करें सवाल को कैसे करना है। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है ना। हम इसी से आगे बढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और सब चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। हाँ तो भाई क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो सवाल लिखा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, अलग अलग। अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू सेम नहीं है, ये ध्यान रखना। अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम नहीं, कुछ मीनिंग होगा इसका। टू डिस्टिंक्ट एंगल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, देन शो दैट दीस टू लाइंस, 3 लाइंस। तो प्रोसीजर देखिएगा क्या पैटर्न है, क्या तरीका, कैसे यूज करना है। हम लोग क्या करेंगे, आपने पढ़ा था, जैसे बोला जाता था कि ये इसकी एक इक्वेशन है और ये इसका रूट्स है, तो वो रूट उस इक्वेशन को क्या करता था, सेटिस्फाइड करता था ना। अगर बोला जाए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है, तो अल्फा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन और नॉट। अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता था ना, याद है। तो क्या करते थे आप, x के प्लेस पे अल्फा रख देते थे ना। तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, तो यहां पर रूट कौन है, अल्फा और बीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल में जो वेरिएबल होता है वो थीटा चलता है, तो यहां जब भी कोई रूट रखा जाएगा तो थीटा के प्लेस में रखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा कामा बीटा आर रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन, रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन इसके रूट्स हैं, है ना। तो इसको देखिए, तो रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन, तो इसका मतलब ये अल्फा थीटा के प्लेस पर रखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इज इक्वल टू c, इक्वेशन फर्स्ट। और जब बीटा इसके प्लेस पर रखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, a cos बीटा प्लस b sin बीटा इज इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर 2। चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। बहुत आराम से समझिए, हर चीज को क्लियर ढंग से समझना है। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, जैसे आप पढ़ते थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का रूट अल्फा है, तो अल्फा कहां रखते थे, x के प्लेस पर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब आप ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है वो थीटा होता है, यानी एंगल होता है। तो यहां रूट्स कहां रखे जाएंगे, एंगल के प्लेस पे रखे जाएंगे। इसलिए हमने अल्फा और बीटा को इस, एक बार अल्फा की वैल्यू इस एंगल पे रख दी, एक बार बीटा की वैल्यू को रख दिया, तो ये दो इक्वेशन बन के बाहर आ गई। अब बात समझ में आई। अब हम क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन के आरएचएस देखिए सेम है, दोनों इक्वेशन के आरएचएस कैसे हैं, सेम है। या दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए, हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। तो इसमें कॉमन कौन आएगा, a, क्या बचेगा, cos अल्फा माइनस cos बीटा। इसमें कॉमन कौन आएगा, b, sin अल्फा माइनस sin बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, बिल्कुल सही है। सो cos c माइनस cos b, sin c माइनस sin b, फॉर्मूला लगाइए, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, क्या फॉर्मूला होता है बताइए जल्दी से। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद करिए, a ऐसे लिखा रहा, इसका फॉर्मूला लगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो d माइनस c बाई 2 ने लिख के हम c माइनस d बाई 2 लिख रहे, तो माइनस को बाहर कर लेंगे। दो फॉर्मूले बताए थे हमने, cos c माइनस cos d के दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और एक था जब ये माइनस नहीं लगाते तो यहाँ d माइनस c कर देते। याद करिए, दोनों फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए किताब में, कॉपी पे। तो हमने माइनस c पहले वाला लगा लिया, यहाँ कितना आ जाएगा, साइन c माइनस d बाई 2, ऐसे यहाँ पे b 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन समझ लीजिए ध्यान से, ठीक। इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन यहाँ है, और ये साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा बेटा, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन कर लिया, ब्रैकेट, माइनस की वैल्यू बचेगी, आगे लिख दे रहे हैं यहाँ माइनस
माइनस क्या बचेगा, 2 चला गया, ए बचेगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बचेगा ना। और देखिए जब इसमें से ये 2 चला गया, ये चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। माइनस वाली चीज जो आगे में लिखते थे पीछे, और प्लस वाली चीज पीछे लिख के आगे लिखते, बस इतना अंतर किया और कुछ नहीं। अब देखिए ध्यान से, समझने वाली बात, आपके पास आपने पढ़ा था 10th में कि अगर किन्हीं दो नंबर्स का गुणा 0 के बराबर है, अगर a इंटू बी बराबर 0 है, तो आइदर a इक्वल टू 0 होगा और b इक्वल टू 0 होगा और बोथ इक्वल टू 0 होगा। याद हो, एक चीज आपने पढ़ी है, आइदर a 0 और b 0 और बोथ 0 पढ़े ना। तो ऐसा हमने यहां पे वही काम किया, इफ 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, इसको लेके चलिए। अब ये और ये इंटू ये लिखा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे। अब कंफर्मेशन ले रहे हैं, इफ दिस इक्वल टू दिस इंप्लाइज साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब एक चीज सुनिए, अगर हम इसको 0 लेके चलते तो थोड़ी सी दुविधा क्या आएगी, समझना ध्यान से। ये लिखा तो इसका मीनिंग हुआ साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन 0 की। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 के प्लेस पे लिख देंगे। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू कितने के, 0 के। दोनों तरफ से एंगल कंपेयर करा दिए गए। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू कितने के, 0 के। तो अल्फा बराबर कितने के, बीटा के। ये वैल्यू आ रही है, जबकि यहां कहा क्या गया है, डिस्टिंक्ट एंगल, अलग अलग। ये तो बराबर आ रहे हैं, ये एंगल कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे झुका देते हैं, अब दिखा होगा, है ना। चलिए इसको हटा देंगे, ऊपर लिखेंगे, अभी मिटा दीजिएगा, समझ लीजिए, देख लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या देखा कि जब इसको 0 कर रहे हैं तो अल्फा और बीटा कैसे आ रहे हैं, अल्फा और बीटा कैसे आ रहे हैं, अल्फा और बीटा बराबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्वेश्चन कह रहा है डिस्टिंक्ट एंगल। तो यानी ये कंडीशन जो थी, यानी ये जो 0 होगा, ये 0 नहीं होगा सर, ये बेकार हो गया। क्यों 0 नहीं होगा, उसका रीजन समझा दिया है कि अल्फा और बीटा बराबर आ जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दिस इक्वल टू 0, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल। करके हमने दिखाया क्यों पॉसिबल नहीं होगा, ये हमने करके समझा दिया है आपको कि क्यों पॉसिबल नहीं करा गया। क्यों, क्वेश्चन गिवन कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा दो डिस्टिंक्ट एंगल है। अगर डिस्टिंक्ट एंगल है तो अल्फा और बीटा की दो डिफरेंट वैल्यू होंगी, और दोनों डिफरेंट वैल्यू का कभी भी डिफरेंस 0 आएगा ही नहीं। कभी डिफरेंस वैल्यू का 0 एंगल वैल्यू 0 नहीं देंगे, है ना, डिफरेंस 0 नहीं आएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ। तो चलिए अच्छा, ये पॉसिबल नहीं, तो बात खत्म हो गई, आगे बढ़े। अब अगर ये 0 नहीं है तो 100% हेंस b cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। 100% ये 0 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं, b cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगली स्टेप में क्या लिखा, b अपॉन a इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। चेक कर लीजिए, इससे एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। कितनी वैल्यू आ गई, b अपॉन a। ये वैल्यू आपके पास काम के लिए आ गई। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या मीनिंग है, क्या तरीका है, क्या पैटर्न यूज कर रहे हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं यहां से, ठीक, ये हटा दिया हमने। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई, पढ़ा था नहीं। तो इसी से अगर हम थीटा के प्लेस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकाल दे तो इसी से फॉर्मूला बना लेंगे, हेंस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये फॉर्मूला पढ़ लगा बना नहीं लेंगे, इस पैटर्न से ये फॉर्मूला नहीं निकाले। थीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 सब जगह रख दिया, बस काम खत्म, अपने आप फॉर्मूला बन गया। बन गया नहीं बन गया, थीटा के प्लेस पे वैल्यू रख दी, थीटा के प्लेस पे 1 नेट साइन थीटा की वैल्यू कितनी है
हमको फॉर्मूला बनाना है साइन थीटा का। हाँ तो ये तो साइन अल्फा प्लस बीटा, आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी? आपसे वैल्यू निकालनी साइन अल्फा प्लस बीटा की, बाई 2 नहीं लगेगा भाई, थीटा केस रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक, अब देखिए एक चीज देखिए, मिटा दी इसे बेटा, इसको मिटा दिया जाए, इसकी वैल्यू आपके पास रखी हुई है तो रख दो यहाँ पे, क्या आएगा 2b/a मेन ऑब्लिक 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, 2b/a नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो 2b/a ऊपर चला जाएगा a स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a से कट जाएगा, क्या वैल्यू देगा 2ab/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहला आंसर हो गया आपका। ऐसे ही cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, किसका फॉर्मूला? cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। कहां से फॉर्मूला मिल रहा पता है ना? cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, जो हमने फॉर्मूले याद कराए थे cos का फॉर्मूला टेन के टर्म में, उस फॉर्मूले का यूज किया गया है। इस एंगल की वैल्यू निकालनी तो बाई 2 लगा के फॉर्मूला लिख दिया। चलिए 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है b/a, तो स्क्वायर करें तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब संख्या रिवर्स कर दी, काट दिए तुरंत, तो वैल्यू क्या आ गई? आंसर आ जाएगा। सब कैलकुलेट कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा पार्ट भी आप समझ गए होंगे कैसे करना है। तीसरे पार्ट में क्या लिखेंगे 10 अल्फा प्लस बीटा यानी टेन थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, वैल्यूज रखी हुई हैं, b/a रख करके कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर ले लीजिए 2b/a नीचे 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2ab/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। इसी प्रोसीजर से आप इस सवाल को लगाने का प्रयास करते तो ज्यादा अच्छा होगा। कोशिश नहीं करी किसी ने, कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है, कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में आ गया ना सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है, आप समझिएगा, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जिनको पढ़ करके दिमाग का थोड़ा फ्यूज हिले। पढ़ेंगे आएगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्या लगा है समझिए कि रूट्स जो दिए गए थे वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएं, उसे इक्वेशन को सॉल्व करके हमने वैल्यूज निकालने का प्रयास किया है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। फाइंड आउट द क्वेश्चन सुनिएगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द value of sin 2 theta when sin theta plus cos theta is equal to 1। ये गिवन है, sin 2 थीटा की वैल्यू निकालनी, जबकि sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ये लेके चल पड़िए। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 ले लिया, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिए, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ कितना आएगा? 2 साइन 2, इसको ये देखो, और ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? साइन 2 थीटा का इज इक्वल टू कितने के? 1 के। 1 से 1 कट जाएगा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 0। आंसर आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई थी, नोट करिए फटाक से, फटाफट नोट करिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। इफ मिटा दिए इसे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जरा जल्दी जल्दी देखें फटाफट। अगला क्वेश्चन है इफ टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इफ टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, find the value of, then find a cos 2 theta plus b sin 2 theta। ठीक है, a cos 2 theta plus b sin 2 theta इसकी वैल्यू निकालनी। चलिए कोई दिक्कत नहीं,
आपको वैल्यू किसके टर्म में दी गई है? 10 के टर्म में। तो cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें 10 आता हो, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा अपन cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो 2 थीटा एंगल है तो उसका आधा एंगल आएगा, तो थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बी 2 10 थीटा अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। चेक करो, गलत तो बता दो। चलिए वैल्यू बताओ जरा। ए ऐसे लिखा था 1 माइनस 10 थीटा की वैल्यू कितनी? बी अपॉन ए, बी अपॉन ए मेन ऑब्लिक 1 प्लस बी अपॉन ए, एलसीएम ले लीजिएगा इसे यहाँ पे, b इंटू 2 b अपॉन ए नीचे 1 प्लस, एक मिनट गलती हो रही है यहाँ पे, ब्रैकेट तो यहाँ स्क्वायर भी तो है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर लगाइए अपॉन b अपॉन ए का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करिए दोनों जगह। ऊपर वैल्यू आएगी a ब्रैकेट के अंदर, यहां पे आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक, 2 बी स्क्वायर अपॉन ए नीचे मेन ऑब्लिक ब्रैकेट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए और 4 फ्रैक्शन को सेट कर लीजिएगा ठीक से। हम सीधे लिख रहे हैं, क्या वैल्यू आएगी? ए आएगा यहाँ, ए स्क्वायर एलसीएम वाला कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? एक ए से ए कट जाएगा और ए के ऊपर चला जाएगा, 2b स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लीजिए कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम ले लीजिए, क्या वैल्यू आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना? हाँ, ठीक, चलिए अगर मन करे तो इसको भी और कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इसमें a कॉमन है भी, a कॉमन करेंगे तो a कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर घट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी? a ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कट जाएगा पूरा, तो क्या वैल्यू दे देगा? a, आंसर हो जाएगा। तो छोटा सा आंसर a आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन अब आप कर लेंगे ना, एक क्वेश्चन आपको लिख देते करिएगा, है ना? मिटा रहे हैं इसको, एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा लिखे दे रहे हैं, एक या दो लिख दे रहे हैं छोटे छोटे। इफ 10a बराबर 1/2, इफ 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और 10 बीटा इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड 10 अल्फा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन छोटा सा, बहुत आपको इजी दिया है, सबसे इजी क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं, ठीक है ना? हाँ, ये ना कहना सर आपको आता नहीं था, जिसने कहा तो पूछेंगे उसको, है? हाँ, ठीक, चलिए देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी आप बता दीजिए, हमको सर नहीं आएगा ये, ठीक है? बोलिए। अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ऐसा ही है, इफ 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड 10 अल्फा प्लस बीटा। अब थोड़ा बदल दिया हमने, यहाँ पे इधर बहुत सीधा दे दिया, बिल्कुल सीधी वैल्यू दे दी, यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया, 10 बीटा बाई 2 की वैल्यू दे दी। ठीक, करिएगा, ना है तो पूछिएगा आप मुझसे कि बता दें, बता देते हैं। चलिए अच्छा, इस वाले तो कुछ नहीं था, इसमें बड़ा सिंपल काम है। इसमें तो आप इसका फॉर्मूला लिखोगे 10 अल्फा प्लस बीटा का, क्या फॉर्मूला होता है? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और दोनों वैल्यूज आपको दिए, रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जब यहाँ पर वैल्यू रखने की बारी आएगी तो ये वैल्यू थोड़ा रख पाओगे आप, तो इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 10 बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। पता है कैसे?
टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इससे टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी ना। अब ये वैल्यू जब टेन बीटा बाई 2 की वैल्यू 1/3 यहाँ यूज करोगे तो फट से किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन बीटा की वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू उठा के जब यहाँ भी यूज कर लोगे, ये वाली और ये वाली, आपका सवाल लग जाएगा। अब एक तीसरा सवाल और ऐसे बन सकता था, कैसे, हम टेन अल्फा बाई 2 की वैल्यू देते थे, हम टेन बीटा बाई 2 की वैल्यू दे देते और फिर इससे वैल्यू से पूछ लेते, तो बनता कि नहीं बनता। तो टेन अल्फा बाई 2 से टेन अल्फा की वैल्यू निकालते और टेन बीटा बाई 2 से टेन बीटा की वैल्यू निकालते, फिर ये फॉर्मूला खोलते और फिर वैल्यू कैलकुलेट करते। तो तीन तरह के सवाल बन सकते हैं, तीनों हमने आपको समझाए हैं। ठीक, पैटर्न समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा और करिएगा। हम आंसर नहीं बता रहे निकाल रहे हैं, आप करिएगा, जो आए बताइएगा सर ये आंसर आया। ठीक, चलिए नोट कर लिया होगा, हिंट कर दिया, करना आपका है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन है टेन अल्फा इक्वल टू 1/2, टेन अल्फा इक्वल, फिर वैसे क्वेश्चन है टेन अल्फा इन ए इक्वल टू, ए कर दिया 1/2 और टेन बी इज इक्वल टू 1/3। तो फाइंड टेन 2a प्लस b क्वेश्चन मार्क। देखिए अब यहाँ पे जब इसका फॉर्मूला खोलोगे तो यहाँ पे ये आएगा, क्या आएगा इसका फॉर्मूला खोलने पर, टेन 2a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन 2a इंटू टेन बी आएगा ना। टेन बी तो है आपके पास, टेन 2a नहीं है, तो आप पहले से टेन 2a की तैयारी करिएगा। टेन 2a की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालोगे, 2 10a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a से, इससे टेन 2a की वैल्यू मिल जाएगी। ये टेन a की वैल्यू दी है, तो ये वैल्यू जब आप यहाँ यूज कर दोगे तो टेन 2a की वैल्यू निकल आएगी, और ये टेन 2a की वैल्यू जब यहाँ यूज कर दोगे और टेन b की वैल्यू यहाँ यूज कर लोगे और यहाँ यूज कर दोगे, आंसर नहीं निकल आएगा। हिंट समझ में आ गया, हम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए बेटा। नोट करिए, ये भी आंसर बताइएगा, नोट करिए, इसका भी आंसर आपको बताना है। हम हिंट दे रहे हैं आपको, बस समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, ना समझ में आए तो और अच्छा। अगला क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 a प्लस 1 अपॉन a। cos थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 1/2 a प्लस 1 अपॉन a। देन फाइंड cos 2 थीटा, या हटा दीजिए, सो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, ये शो करके दिखाना है। एंड cos 3 थीटा इज इक्वल टू, एंड cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। चेक करिए, तीन आंसर, दो आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन क्लियर करिए, समझने के प्रयास करिए कि आएगा कि नहीं आएगा, हमको बता दीजिए पहले। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। सवाल सुनिए, cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लिखिए जिसमें cos थीटा आता हो, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू दी गई है, और cos 2 थीटा की ऐसा फॉर्मूला लिखिए जिसमें cos आता हो, यही होता है। जब आप इसको लिख दोगे, यहाँ 2 आएगा, ब्रैकेट लगेगा, लगेगा बिल्कुल लगेगा, क्या लिखा जाएगा, 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 1। ये कैलकुलेशन होगी तो क्या वैल्यू आएगी, 1/4 a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 1। इस 2 से 4 कटेगा, मतलब 2, हाँ जो भी है, क्या वैल्यू देगा ये, 1/2 a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a माइनस 1। चेक करिए, देख लीजिए, गलत सही डिसाइड करना आपका काम है, मेरा नहीं है। ठीक है ना, यहाँ देखो ये कट रहा है। अब जरा एक काम करिए, 1/2 ऐसे लिखा रहेगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 1। जब इसका अंदर गुणा कराओगे तो इसकी 1/2 गुणा इतने में कराइए पहले, तो 1/2 a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और जब 1/2 गुणा इसके साथ होगा तो प्लस का 1 आएगा और माइनस 1 पहले से का कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, आया आंसर कि नहीं। अब ऐसे cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये वैल्यूज रखना है, कैलकुलेट करना है और आंसर निकाल के देखना है। ठीक, तीसरा पार्ट, सेकंड पार्ट आप करेंगे अपने आप, आएगा नहीं आएगा, आएगा, हाँ ना ना बोलो, सुनाई देता ना बोलते हो तुम लोग, अच्छे नहीं लगते ना बोलते हो, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो, है ना।
कल के जो टेस्ट हमने लिया था उस टेस्ट में क्या था कि आप लोग थोड़ा सा, कुछ बच्चे तो अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने नंबर इसलिए नहीं दिए कि अभी आपको फिर ये होगा कि अरे सर हमारे नंबर खराब आ रहे हैं और अच्छा नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों ने ठीक काम किया, कुछ बच्चों ने अच्छा काम नहीं किया अभी। तो जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग फिर से वीडियोस को देखें, जो टॉपिक पढ़ाए गए उनको ठीक से समझें, दोबारा समझें, तिबारा समझें, जब तक ना आ जाए तब तक उसको देखें और समझें। आपके पास खूब समय है, प्रयास करिए आप सीखने का। ट्रिग्नोमेट्री जितनी अच्छी आपको आ जाएगी, आप समझ लीजिए आप उतना ही अच्छा फायदा उठाएंगे आगे। फॉर्मूले एकदम दिमाग में चलने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड, आप ये मान लीजिए 10th लेवल के क्वेश्चन थे और फिर भी उसमें कई लोग झूल गए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, कितना बढ़ा जाए। चलिए एक क्वेश्चन है कि सो दैट, ये क्वेश्चन हम आपके लिए लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, निशान लगा लीजिए, चिन्हित कर लीजिएगा। cos a cos 2a cos 4a cos 8a is equal to sin 16a अपॉन 16 sin a। क्या सवाल लगाया है, ये सवाल आपको बना के दिया गया है, पहले इसको करके दिखाइए आप। ठीक, बहुत बढ़िया, ये दे दिया और करें ये लाइए। ठीक, देखो दिमाग लगाओ, कुछ नहीं सवाल में, और उसके साथ साथ और एक और चीज कही गई है, फिर उसके बाद डिड्यूस, अगर ये हो जाए तो हेंस डिड्यूस द वैल्यू ऑफ cos 12 cos 24 cos 48 cos 96। ठीक, इनकी वैल्यू चाहिए होगी। अगर ये आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हो तो इसकी वैल्यू आपको बतानी होगी, मतलब ये एक फॉर्मूला है, उसी से वैल्यू निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल उठाते हैं। cos a cos 2a cos 4a cos 8a, यहां तक सही है, इज इक्वल टू, ये लेके चल दिए। इसको अगली स्टेप देखिए ध्यान से, cos a के साथ अगर 2 sin a आ जाए, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखा रहा, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक काम किया अपनी तरफ से, थोड़ी बदमाशी करी गई है। क्या बदमाशी की गई है कि sin 2a का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में करा दिया, sin 2a का डिनोमिनेटर 2 sin a का डिनोमिनेटर में डिवाइड करा दिया। देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला बनाता देखिए, किसका, sin 2a into cos 2a into cos 4a into cos 8a अपॉन 2 sin a, यहां तक सही है। हाँ जी सर सही है, आपने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 sin a का डिवाइड करा दिया। क्यों किया, क्योंकि 2 sin a into cos a बन जाएगा sin 2a, फिर अपने आप सब दिखने लगेगा। अब अगर यहाँ 2 आ जाए और यहाँ 2 आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, तो इसमें 2 sin 2a cos 2a एक ब्रैकेट में, तो आप नीचे क्या आ जाएगा 4 sin a आ जाएगा into cos 4a into cos 8a, तो ये क्या बन गया इस स्टेप के लिए, ये फॉर्मूला बन गया sin 4a का, sin 4a cos a cos 8a अपॉन 4 sin a। अब आ गया होगा समझ में। अब फिर 2 का गुणा 2 का भाग, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 2 sin 4a cos 4a into cos 8a अपॉन 4 sin a, नहीं 8 sin a, 2 का ऊपर गुणा तो 2 का नीचे। ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया sin 8a का, sin 8a cos 8a अपॉन 8 sin a। अगली स्टेप में फिर 2 का गुणा, 2 sin 8a cos 8a अपॉन 16 sin a। सही है ना, क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगा sin 16 अपॉन 16 sin a, आंसर। यानी हाँ भाई इसका फॉर्मूला ये होता है। कितना आसानी से बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना बात की क्या तरीका यूज किया गया। अब इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू, तो आपके पास इस पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे भी, क्योंकि तब इसको लगाएंगे, जल्दी नोट करिए फटाक से। नोट हो गया, चलिए मिटा दें।
अब देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए प्रोसीजर क्या यूज करेंगे, इसकी वैल्यू जो निकालने कही गई है हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एज ए फॉर्मूला मान लेंगे। जब ये प्रूफ हो गया तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला, इसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एज ए फॉर्मूला। इसमें पुट करने जा रहे हैं अपनी तरफ से, ए की जगह 12 रख दें, पुट ए इक्वल टू कितना 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा cos 12 cos 24 cos 12 cos 24 और 12 से 48 और ये 96 बराबर साइन 16 इंटू 12 बटे 16 इंटू साइन 12। यहाँ तक सही है मामला, जहां ये लिखा था वहां 12 रख दिया है। अब इसकी देखो वैल्यू हो जाएगी साइन 192 192 गुणा करा करिए इंटू 16 बटे साइन 12। इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 90 प्लस 12 अपॉन साइन 12, नहीं लिख सकते हैं, 16 ऐसे लिखा रहेगा। नंबर ऑफ राइटिंग में 2, इवन ऑड, इवन नो चेंज, यानी साइन 12 ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, नेगेटिव साइन हो जाएगा साइन 12 साइन 16 ऐसे लिखा, साइन 12 कट जाएगा, आंसर क्या देगा 1/16 आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको समझ में आने चाहिए। ठीक, चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन से लिख के दे रहे हैं, आज 10-12 क्वेश्चन आपको लिख के दे रहे हैं, इनको करिएगा और लगाइएगा, लगा करके आप हमें सेंड करिएगा। ठीक, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक से क्वेश्चन को लिखिए और नोट करिए और कर करके आप हमें रिवर्स करिए। पहला क्वेश्चन 2 cos theta is equal to x plus 1 upon x, then find 2 cos 3 theta is equal to, then find cos 2 cos 3 theta, इसकी वैल्यू निकालनी। पहला क्वेश्चन एक। दूसरा नंबर, ठीक है ना, सही समझ में आ गया होगा क्या हम कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन का फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 cos square pi by 9, 2 cos square pi by 8 cos square cos cube 8 cos cube pi by 9 minus 6 cos pi by 9, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, बुद्धि लगाइएगा, है कुछ नहीं। तीसरा नंबर, डरावने जरा एंगल जरूर है लेकिन है कुछ नहीं सवाल में, थोड़ी सी अगर बुद्धि खर्च करेंगे तो खर्चा हो जाओगे, निकल जाओगे बढ़िया अच्छे से। अगला सवाल है कि साइन a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1/4 साइन 3a। ऐसे एक और है फोर्थ नंबर, cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1/4 cos 3a। एक आ जाएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, है ना। हाँ, कितने अच्छे भैया आप लोग, समझदार हो रहे हैं। और कैसे कहेंगे, सुनने वाली बात थोड़ा रह गई है। चलिए आगे लिखें। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, cos 10a प्लस cos 8a प्लस 3 cos 4a प्लस 3 cos 2a इज इक्वल टू 8 cos a इंटू cos क्यूब 3a। ये प्रूफ करना है आपको। देख लीजिए, cos 10a cos 8a 3 cos 4a 3 cos 2a, सही है ना, हाँ सही है, और 8 cos इंटू cos क्यूब a। ओके, चलिए नोट कर लीजिए विधिवत तरीके से। अब हम इसके बाद अगली क्लास में कुछ एंगल्स की वैल्यू निकालना सिखाएंगे आपको, स्पेशल वैल्यू, जैसे sin 36 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, sin 18 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 22.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7 डिग्री एंड हाफ डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये स्पेशल एंगल होंगे, इनकी वैल्यू का हम डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। ओके,
ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इन सवालों को करिएगा। ये कितने सवाल है आपके पास? 5 सवाल हैं, पांचों सवाल और इसके पहले जो दिए 2-3 वो और मिलाकर के 7-8 सवाल हो गए आपके पास। इन सबको करें। वीडियो को बेटा लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, है ना। थोड़ी सी इतना तो बनता है ना कि नहीं बनता? चलिए, ओके, थैंक यू।